गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ प्रकाश चंद्र परियार और डीपीएस के जिला की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो डियर स्टूडेंट, प्लीज टेक आउट योर रफ नोटबुक, अ पेन एंड स्टार्ट लर्निंग विद मी। जो हमारा चैप्टर चल रहा था सेकंड फ्रैक्शन में हमने 2.1 कर ली थी। 2.2 चल रही थी हमारी। इसमें से हमने एक जो लास्ट क्वेश्चन है वो बचा था 10th वाला क्वेश्चन, वो मैं करवाऊंगा। तो लेते हैं। तो आप सभी अपना जो काम है वो किस में करेंगे? रफ नोटबुक में करेंगे। और जब वीडियो खत्म हो जाएगा तो आप क्या करोगे? उस रफ नोटबुक से फेयर में कॉपी कर लेना, अच्छी राइटिंग से कॉपी कर लेना, और कार्ड साट भी नहीं होगी। फिर आपकी क्या होगी? रफ नोट नहीं तो क्या है, फेयर नोटबुक को आपने रफ बना दिए। ठीक है, तो अच्छी राइटिंग के साथ में आप वापस कॉपी कर लें रफ से। 10th वाला क्वेश्चन था सीमा रीड्स अ बुक फॉर 2 and 3 by hours एवरी डे। सीमा एक जो बुक है वो कितने घंटे पढ़ती है रोज? एवरीडे हमेशा कितना घंटा पढ़ती है? 2 and 3 by 4 hour। ठीक है, सीमा रीड्स अ बुक फॉर She reads the entire book in 16 days। अब उसने कितने? She reads entire book in 16 days। How many hours in all were required to her to read the book? How many hours in all were required by her to read the book? देखो, one day in one day she reads book। in one day she reads a book कितना है? 2 and 3 by 4 hour। तो अब हमें in 16 days she reads a book। 16 डेज में, अगर 1 डे में ये इतना रीड कर रही है तो 16 डेज में कितना करेगी? तो इसको आप सिंपलेस करो। तो ये है मेरे पास में, इसको मैं सिंपलेस कर देता हूं। 4 to 8 और 8 में 4 की टेबल 2 टाइम बोलेंगे तो 4 to 8 9 10 11 अपॉन 4। इसको मल्टीप्लाई करना है आपको 16 से। जब एक 1 डे का दे रखा है और 1 से ज्यादा का पूछे, 1 डे दे रखा है और 1 से ज्यादा डे का पूछे तो हमेशा मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, अब आप कट कर दो। पहले आप 16 को भी एक फ्रैक्शन बना दो, बना ली। अब कौन सी संख्याएं कट रही है? 1 से 11 नहीं कटेगा। 16 और 4 कट रहे हैं 4 की टेबल से। 4 आता है 1 टाइम और 16 आता है, तो 11 4 जा 44 अपॉन 1 या 44 आर। यानी उसने पूरी किताब कितने घंटे में पढ़ी? 44 आर। ठीक है, 44 आर में उसने क्या करा? पूरी बुक को रीड कर ली। अब आप रफ नोटबुक में इसको कॉपी करेंगे फटाफट, फिर बढ़ेंगे हम न्यू एक्सरसाइज की तरफ। तो सभी बच्चों को जितने भी है क्लास 7th वाले, वो सभी अपनी जो मैं बोर्ड पे क्लास पर करवाऊँ सभी रफ नोटबुक में करेंगे। और जब वीडियो ख़त्म हो जाएगा तो उसके बाद में उसको फेयर आउट करेंगे, फेयर में लिखेंगे।
अब हमारी एक्सरसाइज है 2.3। 2.3 एक्सरसाइज में जो पहला क्वेश्चन है, आज न्यू एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं अपन। पहला जो क्वेश्चन है डिवाइड। ठीक है, डिवाइड में आपको क्या करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में 5/8 बाय डिवाइड को बाई भी कहते हैं, ठीक है, 15/16। ठीक है, तो पहले स्टेप में हम क्या करेंगे, बाई को हटाएंगे। जो हमारा सॉल्व करने का पहला जो स्टेप है, उस पहले स्टेप में हम क्या करेंगे, बाई को हटाएंगे। ठीक है, लिखते हैं फिर 5/8 बाई को हटाया तो बाई की जगह हमें क्या लिखना है, डिवाइड का, क्योंकि बाई का मीन्स मतलब भी क्या होता है, डिवाइड। तो मैथ्स का सिंबल लगा दिया, 15/16 लगा दिया। अब देखो डिवाइड, फ्रैक्शन का डिवाइड कभी होता ही नहीं। ठीक है, दो फ्रैक्शंस आपस में डिवाइड हो ही नहीं सकती। ठीक है, तो डिवाइड नहीं होगी तो क्या होगा, एक और नया रूल्स लगेगा। जब डिवाइड का सिंबल नहीं हो सकता तो मैं इस सिंबल को कन्वर्ट करूंगा मल्टीप्लाई में। ठीक है, दो फ्रैक्शन डिवाइड हो ही नहीं सकती, मल्टीप्लाई। जब मैं डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करूंगा तो ये फ्रैक्शन क्या हो जाएगी, रेसिप्रोकल हो जाएगी। रेसिप्रोकल का मतलब 16 ऊपर चला जाएगा और 15 नीचे चला जाएगा, यानी चेंज हो जाएगा। नोमिनेटर बन जाएगा डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर बन जाएगा नोमिनेटर। ठीक है, तो 15/16 को अपन क्या लिखेंगे, 16/15। उल्टा लिख दिया, ये संख्या उल्टी हो गई ना, हमेशा यही चेंज होगी, लास्ट वाली। अब आप कट कर दो, 8 और 16 दोनों 8 की टेबल में, 8 1 टाइम, 16 2 टाइम। 5 और 15 भी दोनों एक टेबल में, ये 3 टाइम, ये 1 टाइम। अब जो संख्या है बची है वो आप लिख दो, 1 × 2, 1 × 3। अब कोई कट रहा है, कोई नहीं कट रहा है। 2 1 × 2, 3 1 × 3, आंसर। अपनी नोटबुक में कॉपी करें आप। तो सभी ने कर लिया होगा, बढ़ते हैं आगे। बी हमारा जो क्वेश्चन है 5/7 बाय 20। तो पहले हम क्या करेंगे, 20 अकेले ही है और फ्रैक्शन में क्या होता है, नोमिनेटर भी होता है और डिनोमिनेटर होता है, और बीच में डिवीजन लाइन होती है। बीच में लाइन को बोलते हैं डिवीजन लाइन। तो मैं क्या करूंगा, जो अगला स्टेप होगा मेरा 5/7 बाय, अब मैं क्या करूं, 20 के नीचे कुछ भी नहीं है इसलिए 1 लगा देता हूं। अब हो गई मेरी दोनों फ्रैक्शन, ये भी फ्रैक्शन ये भी फ्रैक्शन। अब मैं बाई को हटाऊंगा। बाई का मतलब क्या होता है, डिवीजन। बाई को हटा के वहां का क्या साइन लगाना है, डिवीजन। क्या दो फ्रैक्शन डिवाइड हो सकती है, दो फ्रैक्शन कभी भी डिवाइड नहीं होगी। आपको क्या करना पड़ेगा, 5/7 तो वापस लिखना पड़ेगा और डिवाइड के सिंबल, डिवाइड की जगह आपको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड को हटा के मल्टीप्लाई लिखना पड़ेगा। और जब डिवाइड को हटाकर मल्टीप्लाई करोगे तो ये 20/1 क्या बन जाएगा, 1/20। ये उल्टे हो जाएंगे दोनों। ठीक है, ये ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगा, 1 ऊपर आ जाएगा, 20 नीचे चला जाएगा।
अब आप कट कर दो। क्या 7 और 1 कट रहा है? नहीं, 5 और 20 कट रहा है। 5 1 जा 5, 5 4 जा 20। अब जो संख्या है बची लिख लो। ऊपर बचा 1 इंटू 1, नीचे बचा 7 इंटू 4, 1/20। इसको कॉपी करें आप अपनी नोटबुक में। तो आपको क्या करना है, रफ में करना है फटाफट। अब मैं आपको होमवर्क के लिए ट्यूशन दे रहा हूँ। इसके बाद में आपको क्या करना है, होमवर्क के क्वेश्चन करने हैं। तो फटाफट आप अब हम होमवर्क करेंगे। होमवर्क में आपके पास में सी होगा 48 बाय, ये बी जैसे हमने किया था वैसे ही होगा 3 and 3/5। तो इसको देख के डरना नहीं है, इसको सॉल्व कर लो। 5 के टेबल 3 टाइम बोलो। 5 3 जा 15, 15 में 3 प्लस करो 18, 18/5 हो जाएगा। और डी आपके पास में है 7/15 बाय 21/25 सॉरी। ठीक है, इसको कैसे करोगे, पहला 48 लिख लोगे बाई, फिर इसको 5 3 15 और 3 18, 18/5 लिखना है। इसको क्या लिखोगे, सिंपलेस्ट फॉर्म में 18/5। और ये तो सिंपल है, ये बाई हटाना और डिवाइड, और डिवाइड को हटा के मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई लिखोगे तो लास्ट वाली फ्रैक्शन क्या हो जाएगी, उल्टी 25/21। तो ये दो क्वेश्चन आपको होमवर्क में करना है। आज की क्लास अपनी फिनिश होती है, कल अपन फिर मिलेंगे इसी समय। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, बाय बाय।